वन पीस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हेट अगर किसी को मिलती है तो वो हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स। जिन पीस किंगडम्स ने मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी, आज उन्हीं को सेलेस्टियल ड्रैगन्स बोला जाता है। और ये लोग मारिजोआ में रहते हैं, जो कि रेड लाइन के ऊपर है। लेकिन अभी तक जितने भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स हमने देखे हैं वो बहुत वीक हैं, बट कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स ऐसे भी हैं जो काफी पावरफुल भी हैं। तो आज मैं ऐसे ही पावरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बारे में तुम्हें बताऊंगा। डोंकी होते रोजिनाते कोराज़ों, जो डोंकी होते फैमिली का मेंबर था, बट अनलाइक डोफ्लामिंगो, कोराज़ों दिल का बड़ा साफ और जेंटल था। जिस तरह गार्प ने कोबी को ट्रेन किया था, ठीक वैसे ही सेनगोकू ने कोराज़ो को भी ट्रेन किया और एक मरीन सोल्जर बनाया। लेकिन कोराज़ो डोंकी होते पायरेट्स में सबसे वीक था, लेकिन बाकी एवरेज सेलेस्टियल ड्रैगन से तो स्ट्रॉन्ग ही था। डोंकी होते पायरेट्स का लीडर डोफ्लामिंगो वन ऑफ द मोस्ट इविल और डेंजरस पायरेट्स में से एक है। ड्रेसरोसा आर्क में तो हमने देख ही लिया था कि डोफ्लामिंगो कितना पावरफुल है, और इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे वॉरलॉर्ड भी बनाया था। डोफ्लामिंगो का डेविल फ्रूट तो अवेकन था, प्लस उसके पास तीनों हाकी भी थी, और बहुत ही कम लोगों के पास तीनों हाकी होती हैं। लेकिन डोफ्लामिंगो लूफी से हार जाता है, और ये भी हो सकता है कि उसकी हाकी उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। पावरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन्स की बात हो रही हो और गार्लिंग फिगरलैंड का नाम ना आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट फिगरलैंड का इंट्रोडक्शन अभी रिसेंटली ही हुआ है, और वो होली नाइट्स का सुप्रीम कमांडर भी है। गॉड वैली को तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिगरलैंड गॉड वैली का चैंपियन था। फिगरलैंड की पावर्स का तो हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन व्हाइट बियर्ड को उसने एक स्कार या वुंड जरूर दे दिया था। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि फिगरलैंड काफी पावरफुल है, जिसने प्राइम व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट की थी। फिगरलैंड के पास प्रोबेबली एक डेविल फ्रूट पावर हो सकती है, और शायद तीनों हाकी भी हों। वन पीस वर्ल्ड का एक ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर शैंक्स फिगरलैंड एक सेलेस्टियल ड्रैगन ही है। जब से गार्लिंग फिगरलैंड का इंट्रोडक्शन हुआ है, तब से हमें पता चल ही गया है कि शैंक्स और गार्लिंग दोनों रिलेटिव हैं, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोनों बाप बेटे हों। गोल्डी रॉजर को शैंक्स एक ट्रेजर बॉक्स में ही मिला था, फिर उसके बाद शैंक्स को रॉजर ने ही ट्रेन किया। शैंक्स के पास भी तीनों हाकी हैं, और पूरे वन पीस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्करर हाकी उसी के पास है। शैंक्स की हाकी इतनी पावरफुल है कि वाइस एडमिरल्स तक घुटने टेक देते हैं, और ग्रीन बुल की तो फट के 4 हो जाती है। शैंक्स की पावर का हल्का सा आइडिया हमें तब पता चला जब किड दोबारा उससे फाइट लेने जाता है, और किड के साथ क्या हुआ हम सबको पता है। गोरो से या फिर 5 एल्डर्स, जो सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स के भी ऊपर हैं, और ये सब एक्सट्रीमली पावरफुल तो हैं ही, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स भी यही पांचों हैं। रेवरी में इनकी असली फॉर्म्स हमने देखी, और ये पांचों ही बहुत डेंजरस और इविल हैं। सेंट सैटर्न को हमने एगहेड आइलैंड में देखा, और उसकी पावर्स किस तरह काम करती हैं पता नहीं, बट बॉनी ने जो उसे चाकू मारा था, उसका स्कार तो ठीक हुआ ही, और ब्लड भी गायब हो गया। तो ऐसी ही पावर्स बाकी सारे एल्डर्स के पास भी होगी। अब देखना यह है कि एगहेड में लूफी सैटर्न से कैसे फाइट लेगा, और वो कैसे बचकर वहां से निकलेगा। इन पांचों एल्डर्स को कोई रूल करता है तो वो है ईमू, जो शायद वन पीस में सबसे पावरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन हो। चैप्टर 1085 में ईमू अपनी टेल से अटैक करता है, और साबो इंजर्ड हो जाता है। ईमू के पास एक वेपन भी है, मदर ऑफ ऑल फ्लेम्स, जिसकी हेल्प से उसने लुलूसिया आइलैंड एक झटके में उड़ा दिया। वैसे तो अभी तक ईमू के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वन पीस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कैरेक्टर ईमू हो सकता है, या फिर हो सकती है। तो ये थे 6 पावरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन्स। तुम्हें भी अगर कुछ पता हो तो मुझे जरूर बताना। टिल देन, बी माय नाकामा बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।